जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां राज है, आप लेफ्ट देखो, बाएं देखो, दाएं देखो, देयर इज करप्शन। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और सरकार कहती थी कौन से स्कूल में एडमिशन लोगे। 3 करोड़ चाहिए थे गाड़ियों खरीदने के लिए, एमएलएस की तनख्वाह दुगनी करने के लिए, तब सब ठीक है। लेकिन जब जनता की बात होती है तब दिल्ली के लोग नहीं मानते हैं। वी हैव नो एक्सपेक्टेशंस, हम लोग परेशान हैं, हम दुखी हैं। यहां पॉलिसी पैरालिसिस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफजल गुरु के वक्त कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के लिए हम अफजल गुरु को फांसी दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर यह कंसिडर किया होता कि दैट कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो चाहते हैं अब जो महराज मलिक है वो बाहर आए, बेइज्जत बरी होकर निकले, लेकिन बदकिस्मती है हाई कोर्ट हैज आल्सो प्रोलॉन्ग्ड इट। हम यहां इंडस्ट्रियलाइज होने नहीं दे रहे हैं। हम यहां सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दो ताकि जो खर्चे हैं वो बढ़े। बर्बादी होने से पहले क्या आसार होते हैं, जो अकल है वो भ्रष्ट हो जाती है। आज हमें पीड़ा में देखकर अपने आप को शर्म आती है कि हमने किस पे विश्वास किया और किसको ये जो हुकूमत है सौंपी है। और लोगों की उम्मीद थी कि शायद कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेगा। आज तो उन्हें धोखा दिया है। ये बदकिस्मती है। हम यहां से मौलानाओं की हकीकत पता करने में लग गए और पीछे से नासिर असलम वानी को कैबिनेट स्टेटस दिया गया। जो नासिर असलम वानी का बेटा था उसको स्टेट अवार्ड। इसी को कहते हैं खानदानी राज। गरीब को इग्नोर करो। यहां जो हमारे एसपीओज हैं, डेली वेजर्स हैं, रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे सेहत, उनको परमानेंट न करो। यहां जो रिजर्वेशन का जो मसला उठा उस पर सोल्यूशन न देखो, लेकिन जो आपके घर का बेदी है उनको प्रमोशन, उनको कैबिनेट स्टेटस, उसके परिवार के लोगों को स्टेट अवार्ड। इट इज अनफॉर्चुनेट। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं कश्मीरी हिंदू हूं, हमारी भगवत गीता में एक बात कही गई है जो मैंने जाने से पहले फारूक अब्दुल्ला साहब को भी कही थी 2019 से पहले। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब होता है विनाश होने से पहले, बर्बादी होने से पहले क्या आसार होते हैं, जो बुद्धि है, जो अकल है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो मुझे तो वही आज लगता है जिस उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक फुल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी देकर सत्ता में लाया, आज हमें पीड़ा में देखकर अपने आप को शर्म आती है कि हमने किस पे विश्वास किया और किसको ये जो हुकूमत है सौंपी है। आज नहीं तो कल तो अब निकलेगा ही। 4-5 महीने हो गए, वैसे भी 7-8 महीने के बाद तो वैसे भी पीएसए कॉश हो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से। लेकिन अच्छा होता कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा अफजल गुरु के वक्त कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के लिए हम अफजल गुरु को फांसी दे रहे हैं, उसी प्रकार अगर यह कंसिडर किया होता कि दैट कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो चाहते हैं अब जो महराज मलिक है वो बाहर आए, बेइज्जत बरी होकर निकले, लेकिन बदकिस्मती है हाई कोर्ट हैज आल्सो प्रोलॉन्ग्ड इट। अब तो वैसे भी साल के बाद तो निकलना ही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द जल्द फैसला आएगा 10-15 दिन में। मुझे ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट उसे बाइज्जत बरी करके अवाम की खिदमत के लिए फिर से डोड़ा और जम्मू कश्मीर अवाम के लिए भेजेगा। मैं तो ये देखता हूं यहां पॉलिसी पैरालिसिस है। एक वक्त हम कांग्रेस के लिए बात करते थे सेंट्रल में, लेकिन आज स्टेट में वही बात हो रही है। देखो एक बात आप समझो, हम यहां इंडस्ट्रियलाइज होने नहीं दे रहे हैं। हम हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर को लेटेस्ट टेक्निक से नहीं ला रहे हैं। हम यहां सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दो ताकि जो खर्चे हैं वो बढ़े। तो इसलिए आई डोंट सी दैट उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन। वो अब प्लान कर रहे हैं, इतने 40 साल का नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज के बाद वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हम प्लान करेंगे। वो प्लान कब करेंगे, एग्जीक्यूशन कब होगा और कब अवाम को फायदा पहुंचेगा। मैं आपको छोटी एक बात आज याद दिला दूं, 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और हमने प्लान किया था कि हम मशरूम कैनिंग प्लांट यहां बड़ी ब्रह्मना में खोलेंगे। और सबसे बड़ी कंडीशन पता क्या थी, प्लांट डालने से पहले, लैंड अलॉटमेंट से पहले कि आपके बायर्स कौन है और आपकी कितनी क्वांटिटी आप बेचोगे। मैं यही कहता हूं, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और सरकार कहती थी कौन से स्कूल में एडमिशन लोगे। अरे साहब वो मेल होगी, फीमेल होगी, लेट्स सी द इंटरेस्ट, ये क्राइटेरिया थे। तो मैं तो ये मानता हूं
जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहां राज है, यहां जो आम या गरीब जो लोग हैं, जो बेचारे वंचित रहे हैं, आप एसपीओस की बात करो वो परमानेंट नहीं हो रहे हैं, आप डेली वेजेस की बात करो वो परमानेंट नहीं हो रहे हैं, आप रिजर्वेशन की बात करो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप ये देखो, आप लेफ्ट देखो, बाएं देखो, दाएं देखो, देयर इज करप्शन एवरीवेयर। आप बताओ कौन सा एमएलए करप्शन में नहीं लगा है। ये तो सिर्फ इस टर्म में अपने गर्भ आबाद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगभग 12 साल के बाद हुकूमत मिली है, तो ये सिर्फ अपना घर आबाद कर रहे हैं। और अगर कोई ये गलतफहमी में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड उमर अब्दुल्ला आर नॉट ऑन द सेम पेज, वो लोग गलत हैं। मैं ये बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन रखता हूं कि उमर अब्दुल्ला और केंद्र में सरकार दे आर सिंक्रोनाइज्ड हैं। ये तब जाके ना सिर्फ सोगामी को कैबिनेट स्टेटस मिला और बाकी जो इनको अपने लिए चाहिए थी, चाहे 3 करोड़ चाहिए थे गाड़ियां खरीदने के लिए, एमएलएस की तनख्वाह दुगनी करने के लिए, तब सब ठीक है। लेकिन जब जनता की बात होती है तब दिल्ली के लोग नहीं मानते हैं, तब पॉलिसी पैरालिसिस होता है। दिस इज ड्युअलिटी। तो अब तो वैसे भी अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन होना है, या ये जो है पंचायती इलेक्शन होना है, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जिन लोगों ने इतने अरसे के बाद फिर से कश्मीर को सियासी जख्म पहुंचाया है, उनका हिसाब लिया जाएगा। एक बड़ी डील हुई है, क्योंकि मैं कश्मीर में होता हूं, मुझे ये सारा पता लग जाता है। देखिए, अगर कानून का राज होता, अगर वाकई उमर अब्दुल्ला सीरियस होते, एक सीरियस चीफ मिनिस्टर होते, तो ये चीजें नहीं होती। फ्रोजन मीट पकड़े गए। और अजीब बात है, जो बड़े बड़े नाम हैं वो सत्ता के क्लोज थे, उनके नाम पब्लिक के सामने नहीं पेश किए गए। आज वही फिर से हाल है। तो मैं तो देखो, वी हैव नो एक्सपेक्टेशंस। हम लोग परेशान हैं, हम दुखी हैं। अब तो सिर्फ जो 1.5 साल पहले गर्मजोशी के साथ, बड़ी गहमा गहमी के साथ उमर अब्दुल्ला को लाया गया और लोगों की उम्मीद थी कि शायद कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेगा, आज तो उन्हें धोखा दिया है। अब तो हम सिर्फ एक काम चाहते हैं, अब एक ही काम चाहते हैं कि ये सरकार कब इनकी रुखसती हो और कल को कोई ईमानदार सरकार आए और जो हमारे जेन्युइन मसले हैं, वाजिब मसले हैं, उन पे सॉल्यूशन हो।